हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर बताना चाहूँगा कि मैं ये लाइव अपने पर्सनल पेज से आप लोगों को बता रहा हूँ, जिसमें मैं पर डे कुछ ना कुछ अपना जो व्यू ऑफ पॉइंट है, मैं जिस नज़रिए से लोगों को देखता हूँ या मेरे मन में क्या फीलिंग्स आती रहती है, बस उसी के बारे में मैं बात करता हूँ। Nothing special, but I hope you like it. At first, I want to tell something special about our life, that we must care ourselves, because everybody says that money loss is nothing loss, health loss is something loss, but character loss is everything loss. So हमें मनी के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपने सोच, अपने मोरालिटी के डेवलपमेंट के पीछे भागनी चाहिए और करना भी चाहिए कि हम क्या करें जो हमारा जो सोच है, हमारी जो सोचने की शक्ति होती है, वो किसी से बेटर बने। बट लोग तो ऐसा करते नहीं है, बस किस तरह से हमारी अचीवमेंट आए, किस तरह से हम लोगों के नजर में बेटर बने। खुद के नजर में बेटर बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, लोगों के नजर में हम किस तरह से बेटर बनेंगे, लोग इसी के पीछे भागते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, क्योंकि अगर आपके इस फॉर्मेट को लोग पसंद करेंगे तो आई होप वो हमेशा के लिए पसंद करेंगे। बट अगर आप लोगों के नजर में आप बढ़िया बनना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए वो आपको अच्छा मानेगा, फिर बाद में आप, कभी तो कहा जाता है कि अच्छा जो हमारी जो ओरिजिनल फॉर्म होता है कभी गुम होता नहीं है, और वो हकीकत कभी ना कभी सामने आएगी, और जो इंसान अभी आपके सबसे चहेता है वो सबसे बड़ा आपका विरोधी वो हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा वो इंसान। इसीलिए अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में खुद के नजर में बेटर बने, ऑटोमेटिक आप दूसरे की नजर में बेटर बन जाएंगे। लोग कहते हैं कि आज का दुनिया तो भगवान से परेशान है, तो उन्हें भी लोग जरूरत पे ही याद करते हैं, और जरूरत पूरी हो जाती है तो उससे भी भूल जाते हैं। तो हमें और आपको क्या याद करेगी दुनिया। खैर, इस सब बातों को नजरअंदाज करते हुए मैं बस यही बात बताते रहता हूं कि किस तरह से हमें डेवलपमेंट करना है, अपने आप को डेवलपमेंट करना है। सबसे पहले हमें इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हमें हमेशा इस बात को ख्याल रखना चाहिए, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे जो सराउंडिंग्स लोग हैं, हमारे जो चारों तरफ के लोग हैं, वो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका हमें इस बात का हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और अब हम ज्यादा डिस्कशन ना करते हुए बस एक छोटा सा पॉइंट बताने जा रहा हूँ, उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। ये भी एक लाइफ के हकीकत को बयां करता है, और ये स्टोरी मैं किसी से हाल फिलहाल में ही सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी पॉइंट विद जीरो है, उस पर मैं कुछ स्टडी पॉइंट्स मैं उस पर वॉच करता हूँ, उसको भी देख लीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये मेरा पर्सनल पेज है जिससे आपको लाइक फॉलो करना है और टाइम टू टाइम शेयर भी करनी है, इफ यू वांट टू सपोर्ट मी, अदरवाइज नॉट। ओके, तो ये एक छोटा सा स्टोरी है दो फ्रेंड्स का, जो समुद्र का लहर जानते हो, वेव्स, और उसके नियर रहने वाले एक केकरे का किस्सा है। केकरा, क्रैब, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त रहते हैं। और दोस्त रहते हैं तो जब केकरा, समुद्र के किनारे तो बालू भरी पड़ी रहती है, तो जब केकरा चलता है तो उसके वो अपने पाँव के निशान को देखते हुए चलता है, और वो पाँव का निशान बहुत ही खूबसूरत उसे लगता है। वो सोचता है कितनी खूबसूरत ये निशाने हैं, बस वही होता है। और वो क्या करते हैं कि वो पीछे देखते हुए चलते रहता है। तभी क्या होता है, लहर आती है और उसके जितने भी पाँव के निशान रहते हैं उसे वो पूरा ले जाता है, यानी लहर आती है तो सब कुछ मिटा देता है। केकरा बहुत ही उदास हुआ, और वो अपने जो बेस्ट फ्रेंड था लहर, उसको बहुत
बुरा भला कहा। लहर का मन छोटा भी हुआ, बट उसे कहा कि जब कैकरे के द्वारा पूछा गया कि इसका परफेक्ट रीजन बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया, कितनी खूबसूरत ये पांव के निशान थे, मैं इसे बहुत प्यार करता था। तो वो लहर बताया कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा अहित कभी नहीं चाहूंगा, इसीलिए मैं इस पांव के निशान को मिटाया ताकि शिकारी मछुआरे इस पांव के निशान को फॉलो करते हुए तुम्हारा शिकार ना बना ले, इसीलिए मैं यह काम किया जो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। यहाँ दो बातें छिपी हुई है। एक परफेक्ट फ्रेंड का क्या ड्यूटी बनता है, भले ही दोस्त को बुरा लगे लेकिन सही राह दिखाएंगे, उसको सेफ रखेंगे। और दूसरी बात जो कैकरा किया, बिना बात असलियत जाने हुए ही वो उस पे क्लैम लगा दिया। इट्स नॉट फेयर। इसीलिए हमें परफेक्ट रीजन पता होनी चाहिए, उसके बाद हमें कोई बात मुंह से निकालनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है समय के साथ तो जख्म भर जाते हैं, लेकिन वो जख्म नहीं भरता जो हमारे बातों से होती है। अगर किसी को चोट लग जाता है, मेडिसिन लेगा, टाइम टू टाइम केयर करेगा, तो वो शायद जख्म भर जाए। बट अगर हम अपने कड़वी बोली से, अपने बातों से किसी को हर्ट करते हैं तो वो लाइफ टाइम याद रखता है। इसीलिए बोलते टाइम हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये एक सक्सेसफुल पर्सन का एक छोटा सा ही पॉइंट है कि हम जब भी बोले बहुत सोच समझ के बोले। सो आई होप कि आपको ये लाइफ का एक छोटा सा इवेंट, जो कि कहा जाता है कि हम जब भी बोलते हैं, हमें स्कूल में, हमें घर पे यही सिखाया जाता है कि हमें किस तरह से बोलना है, क्योंकि बोलने से ही हमारे कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी, सबकी पहचान होती है। और यही जीवन का रहस्य भी है कि अगर हमें बोलना आ गया तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बस थैंक्स फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय।